राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा और पूजन विधि। जय जय श्री राम। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति हेतु करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। यह व्रत सावित्री के अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाने की प्रेरणादायक कथा से जुड़ा है। वट सावित्री व्रत 2025 में कब है? साल 2025 में वट सावित्री व्रत 29 मई गुरुवार को मनाया जाएगा। यह तिथि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आती है, जिसे शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। जय जय श्री राम। व्रत से एक दिन पूर्व पूजा की पूरी सामग्री इकट्ठा कर लें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत रखने का संकल्प लें और पूरे दिन उपवास रखें। पूजा सामग्री: वट वृक्ष या उसकी शाखा, धूप, दीप, फूल, रोली, मौली, कच्चा दूध, जल, चावल, फल, मिठाई, 7 प्रकार के अनाज, पीले कपड़े में लपेटी गई सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। पूजा की थाली लें, लोटा, जल, कलश, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पूजा विधि: वट वृक्ष के नीचे या उसकी डाली लाकर घर में भी पूजन कर सकते हैं। वृक्ष को जल चढ़ाएं, दूध अर्पित करें और अक्षत अर्पित करें। मौली कलावा से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। 7, 11 या 21 वृक्ष के तने पर मौली लपेटते हुए अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। पूजा के अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। आइए दोस्तों, हम लोग सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री एक राजकुमारी थी जिसने सत्यवान नाम के वनवासी राजपुत्र से विवाह किया। सत्यवान के जीवन के केवल 1 वर्ष शेष थे, परंतु सावित्री ने प्रेम पूर्वक उनसे विवाह किया। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनसे पीछा किया। यमराज ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सावित्री अपनी बुद्धि और नारित्व से उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वर में ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, दूसरे वरदान में सास ससुर की दृष्टि और स्वास्थ्य मंगल की कामना की, और तीसरे वरदान में उसने मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और दृढ़ संकल्प से पति को मृत्यु से वापस ला दिया। इस दिन ये कथा सुनने से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन केवल फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। झूठ, कटु वचन और क्रोध से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कथा सुनना अनिवार्य है, बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। वट वृक्ष का महत्व: वट वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दीर्घायु, संतान सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसी तीनों देवताओं का वास स्थल भी कहा गया है। वट वृक्ष की जड़ें ब्रह्मा हैं, जो तना है वो विष्णु और शाखाएं महेश को दर्शाती हैं। सावित्री ने भी वट वृक्ष के नीचे तप किया था। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखद और समृद्धि रहता है। यह व्रत करने से स्त्री को संतान सुख, अखंड सौभाग्य और मानसिक शांति मिलती है। पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की पतिव्रता, धर्म और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। यह व्रत नारी की अटूट श्रद्धा, संकल्प और प्रेम को दर्शाता है। सावित्री की भांति हर स्त्री यदि अपने कर्तव्यों का पालन करे तो जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जय जय श्री राम। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी, ये पूजा विधि, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम। प्रभु जी सभी की इच्छाएं पूरी करें।